मैं कहा नूरी अपना रसूल तुम पर भेजा फुरमान, लिखी गुज बातें दिल की हाय हाय कहवत यूं सुभान। लिखी अंदर की इशारतें और रमुझें जे, कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, जाए दिख दीजो अपनी रूहों को ये, जाए दीजो अपनी रूहों को ये, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी सभी को प्रणाम करते हुए श्रीराज जी की कृपा से अब हम मजल में प्रवेश कर रहे हैं और खिलावत ग्रंथ है, प्रकरण 8 है, चौपाई नंबर 50 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं और अनुभूति हो रही है कि अपना लक्ष्य में संपूर्ण शास्त्रों को देखते हुए, क्षर ब्रह्मांड को पार करते हुए, अक्षर बेहद एरिया और अक्षरधाम को भी पार करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के साथ अपना संबंध महसूस हो रहा है। श्रीराज जी महाराज अपने चौपाई द्वारा आत्माओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान करा रहे हैं और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी हम बहुत बीतक से तो हम सदगुरु के विषय में सुनते ही हैं, बीतक से सदगुरु का प्रकटीकरण, उनकी तपस्या और श्रीराज जी को दर्शन पाना, तारतम अवतरण होना हम श्रवण करते हैं और उसी बीच में उनके जीवनी के साथ साथ उनके चरित्र को चित्रण करते हुए उनके अंदर के जो तत्व है, इस स्वरूप बाहर से तो 5 तत्व का है, लेकिन अंदर का दैवत जो है, श्री श्यामा जी सत्ता, श्री राजी महाराज का आवेश और सुंदरबाई आत्मा, शास्त्रों के बुद्ध अवतार का स्वरूप और कुरान के रूह अल्लाह की शक्ति भी मोहम्मद ने भाव से बोले प्रमाण अनुसार सतगुरु के अंदर हम अनुभव कर रहे हैं। और वैसे ही महामती प्राणनाथ जी वैसे गुजरात का उनका प्रकटीकरण है और मंत्री परिवार में है, लेकिन सदगुरु बताते हैं कि मंत्री के पुत्र महराज तेरा शरीर तो है, लेकिन अंदर से तो तेरी आत्मा दिव्य परम धाम से इंद्रावती आत्मा है। तो और जैसे जैसे इंद्रावती आत्मा को जाति स्मरण के अनुसार से राजी महाराज ने गाइड करते गए सदगुरु महाराज के माध्यम से, तो सही में संसार को विस्मृति होकर के परमात्मा परमधाम की स्मृति हुई। उसके बाद तो और अपने अंदर सृष्टि का कार्य कारण असद और दुख देखने की जो बातें हैं, वास्तव में दुख तो विरह का दुख है, वो तो पहचान बिना होगा नहीं। इस तरह से धनी पहचान के ऊपर जोड़ देते हुए इंद्रावती आत्मा परमधाम के ब्रह्मात्माओं के दर्जा से और शास्त्रों के हिसाब से पहले से ही बोल रहे थे बुद्ध अवतार ही कल की अवतार होगा। तो जैसे कल की अवतार की बात हुई तो संसार में एक कलंक था कि अब्रह्म को ब्रह्म मानने का, तो प्राणनाथ जी के माध्यम से आत्मा को ब्रह्म की तरह, माया को माया की तरह देखने का एक स्पष्ट ज्ञान तारतम प्राणनाथ जी के मुखारविंद से अवतरण होने लगा। और कुरान में जो इमाम मेहदी की बात थी वो भी प्राणनाथ जी के उनकी वाणी से पता चलने लगा लोगों को। तो इस तरह से दोनों स्वरूपों के ऊपर धरती के हिसाब से भी उत्तम जीव में भी पराकाष्ठ दर्जा वाले परमहंस स्वरूप आत्माएं और दिव्य परमधाम से ऐसे
पंचदैवत अवतरण का अनुभव करते हुए, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ मार्ग पर हमारे गुरुजन जो चले, और आज 400 साल के इस इतिहास के अंदर बहुत तपस्वी संत महंत इस मार्ग में हुए। और एक सिद्धांत रहा तारतम सागर, और इसी तारतम सागर को साध करके सदगुरु को प्रत्यक्ष करते हुए महामती प्राणनाथ जी को ज्ञान द्वारा गुरु परंपरा से होते हुए एक गुरु का मंत्र परंपरा और उनका ज्ञान परंपरा, जिन्होंने मंत्र दिया, जिन्होंने ज्ञान, उन्होंने ज्ञान दिया। तो सदगुरु के पूरी जीवनी में जब हम राजी महाराज का दर्शन के जब प्रसंग आता है तो ये कहे तारतम बीज वचन न करके, तारतम का बीज, तारतम महामंत्र जिसके विषय में शास्त्रों में मंत्रश चिंतामणि प्रोक्तः करके चिंतामणि मंत्र आने की बात कह रहे थे। 16 सारण महामन 16 अक्षर। तो धनी यहाँ पर चौपाई नंबर 50 में वही बात बता रहे हैं, लिखिए अंदर की बात, इशारते तो शास्त्र में था ही और रमूजे रहस्य की बात भी रख दिए थे। लेकिन सदगुरु महाराज 40 साल तक मेहनत करते गए और उस रहस्यमय बातें तो पढ़ते गए, लेकिन समझ में आने के लिए फिर धनी ने उनकी 40 साल की खोज के फल स्वरूप तारतम महामंत्र दिए। तो कहे कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला। तो फिर सयाजी महाराज ने श्यामाजी स्वरूप रुअल्ला कि दिल दिमाग रूपी हाथ में धनी ने तारतम महामंत्र दिया, कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला। उसके बाद वो तारतम महामंत्र दे करके धनी ने कहा जाए दीजो अपनी रूहों को, जाओ अपनी आत्माओं को ये देना। तो उन्होंने अपने जीवन में 313 आत्माओं को तारतम महामंत्र प्रदान की और उस तारतम महामंत्र से फिर वो मंत्र समझाने के लिए फिर तारतम ज्ञान दिए। तो आप 313 में से एक महराज को आप देखेंगे, इंद्रावती आत्मा को। तो अब उन्होंने उस मंत्र को साधा, उनके ज्ञान को साधा। तो फलस्वरूप आज हमें ये वाणी पढ़ने को, मनन करने को, चिंतन करने को मिल रहा है। तो इस सिद्धांत में इस कार्य को, सद्गुरु के ज्ञान को, अर्थात अक्षरत परब्रह्म परमात्मा के हृदय का जो ज्ञान है, उनकी पातशाही और उन प्रेम को बताने वाला जो स्वरूप है, वो महामती प्राणनाथ जी को जैसे आप लेंगे तो क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, देखिए कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, जाए दीजो अपनी रूहों को करके राजी महाराज ने रुअल्ला श्यामा जी स्वरूप सदगुरु को कहा। उसके बाद पूरी बितक जब हम अनुभव करते हैं तो जैसे ही महराज ठाकुर 12 साल के होते हैं तो गोवर्धन भाई अपने बड़े भाई के माध्यम से राजी महाराज ने सदगुरु के पास पहुंचाए। उस वक्त सदगुरु महाराज आज के श्री 5 नवरत्न परिधाम खिचड़ा मंदिर के नीचे एक कुटिया में बैठे थे। तो वहां जैसे पहुंचे तो 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के थे। तो सो कुंजी दई मुझको, तो जैसे ही वो मिले तो उन्होंने तारतम महामंत्र प्रदान किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उसके बाद फिर मंत्र के आधार पर, मंत्र ऐसी चीज है जैसे गुरु के मुखारबिंद से कान में प्रवेश होता है तो कान में से हो करके जब दिल में पहुंचता है तो क्या है, उसी मंत्र के आधार पर स्वरूप खड़ा हो जाते हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अंदर विराजमान हो जाते हैं। और खोलने की अक्कल, उसके बाद तारतम के विषय में समझाया जाता है। समझना बुद्धि की खुराक है, बुद्धि समझ जाती है, लेकिन मंत्र शक्ति दूसरा अलग होता है। मंत्र को गुरु के साथ प्राप्त करना, मंत्र को साधना, ये चीज
और मंत्र को समझना, तारतम का जो फैलाव है, तारतम का जो विस्तार है, वो मंत्र के बिना, इसलिए बीज वचन जो कहा है, बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम, तो तारतम है ही, लेकिन बीज जब अंदर चला जाता है वो वृक्ष बन जाता है, उसके फल बन करके रस टपकता है। तो स्वयं श्री इंद्रावती के मुखारबिंद से जो वाणी खिलावत में हम सुन रहे हैं, सो कुंजी दे मुझको और खोलने की अक्ल। उसके बाद तारतम के अंदर से खोलने की अक्ल मतलब जागृत बुद्धि जो है, अब उस मंत्र को जागृत बुद्धि खोलती है, प्रचार करती, क्योंकि जागृत बुद्धि मतलब अक्षर द्वारा, अक्षर ने जो अक्षरातीत का जो रसरांश को अनुभव की है, तो बुद्धि जो है उस प्रेम को पकड़ाने वाले हैं, और तारतम जो प्रेम है, तारतम श्रीराज के हृदय का प्रेम स्वरूप प्रेम है, और उसको जो समझा करके उस रस में डुबाने वाली बुद्धि, जागृत बुद्धि राज्य के ही जोश से ये काम करती है। तो खोलने की कल मतलब बुद्धि। तीन से ताले सब खुले, बस ये जो जागृत बुद्धि द्वारा शास्त्रों में जो बताया हुआ वो खुलता गया। तारतम होल्डर जागृत बुद्धि ने इस तरह से इंद्रावती आत्मा महसूस कर रहे, पाय आखर अबल अशल। उसके बाद तारतम मंत्र और तारतम ज्ञान द्वारा पाय आखर और अब्बल, सृष्टि के शुरू अक्षर ब्रह्म को देखने से ब्रह्मात्माओं के अंदर खेल देखने की इच्छा प्रकट होना, तीसरी भूम से, अब्बल से लेकर के, और आखर मूल मिलाव से हमारी सुरता कैसे क्या है, और आखर में मूल मिलाव कैसे उठने का, ये असली बातें जो है अब्बर और आखर का, ये चीज मुझे तारतम से प्राप्त हुआ, सदगुरु से प्राप्त हुआ करके श्री इंद्रावती आत्मा पूरी अपनी जागनी यात्रा को, अपने जागनी को समावेश करती है इसी चौपाई में। तो ये एक सैद्धांतिक विषय है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब लिखिए अंदर की इशारतें और मुझे जे 50 नंबर चौपाई। और भेजी हाथ रुअल्ला, कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, रुअल्ला के हाथ में कुंजी भेजी, चाबी रुअल्ला के पास भेजी, तारतम महामंत्र। तो समझने वाले समझ जाएंगे। ये ऐसा नहीं लिखा है कि कुंजी भेजी अनुसार में मेरे को करके नहीं लिखा है। तारतम देख विचार के पीऊ लियाए बेर दोए, तो पीऊ लियाए दोए बेर में कुंजी जो चाबी है, तारतम महामंत्र है, एक ही बार आया रू अल्लाह के साथ। उसके बाद तो उसका चिंतन मनन साधने वालों ने साधा, सो इंद्रावती ने भी साधा। देखो, और जाए दीजो अपनी रूहों को करके कहा है, सो कुंजी दई मुझको। तो ये कब की बात है? 1678 में तारतम अवतरण है, और 87 में मेराज और सदगुरु की मुलाकात होती है, इंद्रावती और सदगुरु की मुलाकात होती है। तो ये चीज समझने वाले समझ जाएंगे हृदय में। और दूसरी बात, ये जो तारतम कुंजी जो है ना, ये तारतम महामंत्र है, ठीक है। अब इसको पहले से ही परमात्मा की सृष्टि में गुरु शिष्य का परंपरा से ही वेदों का ज्ञान भी आया है और उपनिषद का भी आया,
और मंत्र परंपरा पहले से ही है। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक वो परो मंत्र कृष्णेत्य अक्षरद्वयम करके कृष्ण मंत्र की महिमा पहले से ही राज जी ने अपनी सृष्टि में रखे हैं। तो वही गुरु परंपरा होते हुए आया है। मुझे एक अपने ही घर की, अपने ही परिवार की बात करता हूँ। मेरे दादाजी थे और वो बहुत बड़ा परिवार था। दादाजी का 10 लड़के और मेरा जो दादाजी है वो 1 नंबर, और 2 नंबर वाला दादाजी जो है उसके बाद 3 नंबर, 3 भाई थे लोग। तो ज्येष्ठ वाला जो है वो दर्शनलाल अधिकारी का पुत्र, प्रेमदास अधिकारी का लड़का मैं, ये शरीर वाला। और दूसरा नंबर जो लालदास अधिकारी है, उनके 9 बहनें और 10 भाई, यानी 19 थे उनके परिवार में। तो ये 19 का तो जोड़ी भी बांधोगे तो वैसे भी आर्टिस्ट हो गए, जोड़ी से ही खाली। और उनके बड़े भाई, उनके जो बड़े लड़के हुए, तो उनका जो 10 भाई में जो 1 नंबर, उनके 14 थे। तो ये बहुत बड़ा परिवार। तो गुरुजी मंगलदास जी जैसे 1940 में जब कालिम्पोंग पहुंचे, गुरुजी कालिम्पोंग पहुंचने से ही लगभग 100 साल पहले ही वहाँ पर एक मंदिर था, इच्छे मंदिर जो बोलते हैं, वो जंगल है उस समय में। तो वहाँ राजबाई माई और दयालदास महाराज, वो 100 साल पहले ही उन्होंने श्री पद्मावतीपुरी धाम से सिर में स्वरूप साहब ले जाकर के वहाँ पर धर्म का बीज गाया। एक मंदिर भी है वहाँ पर। तो वहाँ जो राजबाई माई जो है, तो उन्होंने उस क्षेत्र में जागरणी करते हुए वो लालदास जी और उनके पिताजी रामदास जी और उनके भी पिताजी, ये सब जो है वो रामदास जी कहाँ से जागरणी हो के आए पता नहीं, लेकिन ये लालदास की जागरणी जो है दादाजी इनका, ये राजबाई माई से जागरणी हुई। इसका मतलब पुराने से। तो गुरुजी जैसे ही इच्छे मंदिर पहुँचे, तो गुरुजी जो पीताम्बर दास महाराज जो थे, वो भी इच्छे मंदिर होते हुए आसाम गए थे, उधर से कालिम्पोंग होते हुए। तो गुरु महाराज को जैसे पूर्वांचल में जा करके जागरणी करने की जब आदेश हुआ राज्य की, तो गुरुजी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ 3 साल रहे गुरु महाराज। उस समय में गुरुजी का एकदम सपोर्ट और साधु का सम्मान, उसमें ये लालदास जो दादाजी है, ये उनका एकदम दाएं हाथ होकर के समाज में, उनका इतना फौज तो 10 तो उनका पुत्र ही है, तो फुटबॉल भी खेलेंगे तो एक टीम अपने ही लड़का का। तो समाज में बहुत, उस समय ब्रिटिश काल था, तो ब्रिटिश के समय के वो बड़े बड़े राय साहब क्या क्या साहब के टाइटल में वो घूमते थे। पहुँच बहुत अच्छा था, तो राजनीतिक फील्ड में बहुत था उनका पहुँच। तो गुरु महाराज से उनका अच्छी तरह से जागरणी कार्य में सहयोग भी मिला। तो फिर गुरुजी महाराज फिर इधर इच्छे मंदिर से फिर इधर बाजार तरफ आए, तब भी फिर बहुत सारा जागरणी का कार्य में। तो एक बार बातों बातों में गुरु महाराज ने कहा, अरे मामा भांजा ऐसा कुछ नाम था उन लोग आपस में बातें करते थे, शायद गुरुजी ने भांजा बोला होगा। तो भांजा, तुम्हारा इतने बड़े परिवार तुम्हारा, तो गुरु महाराज तो सिर में स्वरूप साहब लेकर के उस गांव में होते हुए और दूर चले जाते सत्संग करने के गुरु महाराज। तो वो हमारे उस लोले गांव में प्रधान लोग थे, पुराना जागरणी है, और अधिकारी लोग तो है ही उसमें। उसके बाद बहुत सारे दुलाल और खनाल ऐसे लोग बहुत थे वहाँ पर। तो गुरुजी ने लालदास जी को कहा, लालदास मतलब दादाजी को कहा कि आपके इतने परिवार में सबकी जागरणी हो गई? सबकी जागरणी हो गई? तो हाँ हाँ, परनामी का लड़का बच्चा परनामी तो होता है। करके बोला, क्या परनामी का लड़का परनामी? मतलब क्या है? तो मतलब यही है, तुमने मेरा प्रश्न नहीं समझा क्या?
सभी को तारतम्य दिलाए, मेरा प्रश्न गुरु जी मंगलदास ने लालदास जी को पूछे। सभी को तारतम्य महामंत्र किए, गुरु किए? गुरु हमने किया ना। अरे जबरदस्ती बात। एक एक को तारतम्य मंत्र गुरु के कान से गुरु के मुखारबिंद से जाना पड़ेगा। गया, गुरु किया है? अच्छा, ऐसा तो नहीं किया। तो आपने जैसे गुरु लिए, अपने गुरु से जो राजभाई माई से जो भी आपने तारतम्य लिए ना, ऐसे गुरु किए परिवार को? वो तो नहीं किए। तो फिर क्या कर रहे हो? बहुत तर्क वितर्क हुआ, लास्ट में वो हार गए। बस तुम खाओ और तुम्हारा सारे परिवार का पेट भर जाएगा। ऐसे मूर्ख बात कर रहे हो। तुम खाओ, बस किसी खाने की जरूरत नहीं। तुमने मंत्र लिया, हो गया। तुम्हारा अंतरात्मा जो है, बाकी का क्या? तो वो शरीर तो तुमने दिया, आत्मा भी तूने दिया। जब गुरु जी का जबराइल आ गया तो फिर वहां से मैं इतना बटाला इनको लेके कैसे आऊँ? तो चलिए फिर आप सबको तारतम्य दिला दीजिए। तो फिर बड़ा एक आयोजन किया गया गार में। तो बोलते हैं कि एक ही दिन, एक ही उसमें 40 जन का तारतम्य महामंत्र गुरु जी मंगलदास जी ने प्रदान किया। वो हमारे ही परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। 40 जन को जो थे उस समय वहाँ पर। अब वो तो 10 जने के सब कहाँ थे। फिर उनको सबको बताते गए कि आ जाओ और कहीं भी गुरु करो, तारतम्य महामंत्र सबको दिलाओ। इस तरह से वो तो नहीं तो अभियान चला चुके थे उन्होंने। प्रणामी का लड़का प्रणामी होगा कर। फिर उन्होंने तो 40 जन को एक ही दिन तारतम्य महामंत्र गुरु जी मंगलदास जी ने दिलाए। तो गुरु महाराज एक ही साथ मंत्र नहीं देते। कोई भी आते तो 6 महीने उनको व्रत बैठाते थे। और जो कृष्णाष्टमी में एकदम रमझम में आते थे तो गुरु जी मंत्र लेने आए हुए तो उसको होली में बुलाते थे। और होली के रमझम में जो आते थे गुरु जी मंत्र लेने तो उनको कृष्णाष्टमी बुलाते थे। यानी 5-6 महीना का व्रत रखते थे गुरु जी मंगलदास जी, तब तारतम्य महामंत्र प्रदान करते थे। और आज के वर्तमान में जो आचार्य श्री हैं हमारे, वो 91 के सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा 108 पारायण लगा हुआ था। वहाँ पर वो मैट्रिक एग्जाम दे करके शायद वो पहुँचे थे, वो प्रणामी नहीं थे। तो वहाँ गांव के भक्तजनों के साथ मेला में पहुँचे थे आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने तारतम्य महामंत्र, परिवार में कोई मामा काका ऐसा कुछ है लेकिन परिवार में नहीं थे, तो उनको तारतम्य लेने की इच्छा हुई। तो सब गुरु महाराज के ऊपर, गुरु जी मंगलदास सिलीगुड़ी की बात है। उस समय मैं क्लास 7 में था मैं। तो वहाँ पर तारतम्य महामंत्र लेने के लिए सब लाइन पर आए। जैसे ही आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज उस समय पहुँचे, एक पतला सा लड़का खड़ा है, आया था, तुम कहाँ से आए हो? बोले नेपाल से। उनके साथ जो गए थे, हमारा ऐसा भतीजा है, ये है, बधाई जो भी उन्होंने परिग्रेटी ने दिया, प्रणामी थे। ऐसा नीचे से ऊपर देख करके कहा, गुरु जी तारतम्य मंत्र दे ही रहे, लेकिन गुरु जी ने कहा नीचे से ऊपर देख करके, नीचे धर्मदास जी महाराज आए नौतनपुरी से, उनसे तारतम्य दिलाओ। उन्होंने खुद नहीं दी। नीचे धर्मदास जी महाराज बैठे हैं कमरा में, तो वहाँ जाओ और उनसे तारतम्य मंत्र दिलाओ। देखो गुरु जी का दूरदर्शिता। गुरु जी ने खुद नहीं दिए, धर्मदास महाराज दिलाए। गुरु जी ने देखा ये व्यक्ति पीछे जा करके श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादीपति का इसका लक्षण है। जो भी देखा गुरु जी ने, स्वयं नहीं दिए, देखिए। और जैसे वहाँ धर्मदास महाराज के बाद गादी की जब बात आई तो ढूंढते तब तक में फिर उन्होंने मंत्र दिलाया। उसके बाद अपने गाइडेंस भिवानी भेजे, राधिकादास महाराज जी गाइडेंस में। वहाँ उन्होंने संस्कृत अध्ययन किए, बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे, गोल्ड मेडलिस्ट हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऐसे करते करते जब गादी का चयन की बात आई नौतनपुरी से, तो फिर अब एक युवा तो है, तो फिर बातें हुई। तो वो है कृष्णमणि जो एक हैं भिवानी में, तो बातें चली, वो तारतम्य गुरु क्यों, कौन है उनके? तो धर्मदास महाराज जी। अच्छा, तब तो फिर बढ़िया, और गुरु गादी भी संभालेंगे और सदगुरु गादी में। देखिए वहाँ जा करके फल लगा।
तो गुरु जी मंगलदास जी का ये जो जागरण का ट्रैक बताओ, स्वयं गुरु जी महाराज के, गुरु जी हम महागुरु बोलते हैं, पीताम्बरदास महाराज जी है कि नहीं। तो कितने लोग तारतम मंत्र का इस विषय में भी थोड़ा सा कोई हल्का लेते हैं, इन द सेंस घर में दादाजी हैं तो किसी को पूछता हूँ मैं, तारतम मंत्र, तारतम गुरु कौन है आपके, हमारा दादाजी हैं करके बोलते हैं। और दादाजी अब कहाँ थे कैसे थे, आकर के अपने पोता पोती को तारतम दे दिया। लेकिन जो होश में हैं थोड़ा, तो वो अपने ब्लड रिलेशन में, ब्लड से रिलेशन का अध्यात्म गुरु नहीं बनते हैं, थोड़ा होश में आने वाले। क्योंकि अंततः गत्वा हमें गुरु के अंदर सदगुरु को देखते हुए श्रीराज जी तक की यात्रा करनी होती है। तो संसार मोह माया इतना जटिल है कि वो किसी भी हालत में ब्लड रिलेशन में गुरु होने के बाद वो सदगुरु कौन, आपका गुरु जी कौन है करके बुलाते समय में गुरु जी करके बुला नहीं सकता, वो दादाजी करके बुलाएगा, बाबूजी करके बुलाएगा, शब्द में भी फेर खाएगा। उनको गुरु जी महाराज जी भी टाइटल नहीं। महाराज जी तो गुजरात तरफ भंडारी को महाराज जी बोलते, भोजन बनाने वाला। और संस्कृत का ये जो संस्कृत का संस्कार जो है वो जस्ट आयुर्वेदिक शुरू हुआ तो गुरुजी, और ये शुद्ध दैविक शब्द है गुरुजी। तो अपने दादाजी को गुरुजी करके बुला नहीं सकता। देखिए गुरु माता नर्मदा बाई कालिम्पोंग में जैसे ही गुरुजी का एकदम बच्चों को गीता पढ़ाना, प्रार्थना पुष्पांजलि पढ़ाना, जब गुरुजी इधर विराट पढ़ाना, शिव पूजा सिखाना, जब गुरुजी ने प्रारंभ किया कालिम्पोंग एकदम शुरुआती दौर में, तो तो गुरु महाराज की जो माताजी गुरुजी को बुलाने के लिए मैया खड़का जी, आप अपना मोबाइल को म्यूट रखिए, ब्रह्म चर्चा में बाधाएं हो रही है और सुंदर साथ कंप्लेन कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ कृपया ध्यान दें। तारतम लेने गए थे क्या, मोबाइल ऑन रख कर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, नर्मदा माता जी गुरु माता ने अपने जो बच्चों को गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो स्वयं माता जी गुरुजी बुला के ले, उन्होंने मंगल, अपना पुत्र थे ना, मंगल इधर आओ, मंगलदास ये करो करे, गुरुजी बोल, गुरु माता बोल सकते हैं ना पुत्र को, है कि नहीं? लेकिन गुरुजी क्या बोलने लगे, गुरु माता क्या बोले, ए गुरुजी भोजन तैयार हो गया, आ जाओ। ए गुरुजी देखो अपने पुत्र क्या बोल रहे हैं। अरे अब बच्चे आते, ए तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए, बुलाओ गुरुजी को, बताओ गुरुजी इधर आइए, भोजन तैयार हो, बोलो बोलो। इस तरह सांप के मुख से गुरुजी शब्द बोलने को लगा। ये गुरुजी शब्द जो है ना, अपने जमाने में गुरुजी मंगलदास जी के लिए गुरुजी शब्द जो है, ट्रस्ट का नाम भी गुरुजी प्रणाम मिशन ट्रस्ट है। कहाँ तक गया गुरुजी शब्द? तो गुरु माता ने गुरुजी, ये हमें क्या इंडिकेशन मिला कि आत्मा को परमात्मा तक की यात्रा में गुरुजी का रोल देखे। और तब गुरुजी के समय तक गुरुजी 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 चलता रहा। अब वही उसी हिसाब से आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज, आचार्य श्री 108 श्री सुरेंद्रदास महाराज जी, इस तरह से आचार्य परंपरा में वो है। लेकिन स्वयं गुरु मंगलदास जी के विषय में उनका नाम सभी आचार्य जन भी, हाँ गुरुजी आ रहा है, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी कहाँ गए, ये गुरु माता के आशीर्वाद शब्द से आया। बाद में जैसे गुरुजी के पीछे, गुरुजी के बाद
अब हमारा कुछ मंगलधाम जोन में गुरु जी मोहन प्रियचारी जी महाराज समय, तो उस समय में हम गुरु जी, वर्तमान गुरु जी को मोहन दाजू कृष्ण दाजू, सदानंद महाराज जी को भाई जी ऐसे शब्द तत्कालीन समय में चालू था। तो जैसे ही अब कालिम्पोंग में वर्तमान गुरु जी, तो उस समय में माता जी प्रभावती माता जी थे। जब गुरु माता धाम गमन हो गया तो गुरु जी मंगलदास जी ने प्रभावती माता जी, बसंती माता जी और बेनबाई माता जी, उन लोगों को संन्यास दिलाए और एक एक डिपार्ट सौंप दिए। बसंती गुरामा को शिक्षा क्षेत्र छेड़ दिए और प्रभावती माता जी को आश्रम संचालन, बालिका आश्रम स्थापित की। तो इस तरह से जैसे गुरु जी, तो फिर प्रभावती माता जी को माता जी टाइटल दे करके गुरु माता के जगह में फिर माता जी प्रभावती को रख करके आश्रम संचालन होता रहा। और माता जी संचालन कर रही है तो गुरु जी धाम गमन हो गया। अब गुरु जी धाम गमन के साथ मोहन दाजू आ गए। मोहन दाजू मतलब एल्डर ब्रदर। तो अब गुरु माता ने कहा, प्रभावती माता जी ने कहा, सब आश्रमवासी को रख करके कोई मोहन भाई, मोहन दाजू कोई नहीं बोलेगा, खबरदार। सब अब मोहन गुरु जी, मोहन शब्द भी उच्चारण छोड़ो, अब खाली गुरु जी से टाइटल लगाएगा। तो स्वयं माता जी गुरु जी को बोला, स्वयं प्रभावती माता जी गुरु जी शब्द इंट्रोड्यूस करने लगे। नहीं तो होता क्या है, कोई आए बाजार में, इतना बड़ा आश्रम है, इतना, तो यहाँ कौन है बड़े, मोहन दाजू है ना, मोहन भाई है ना, ऐसा सब आता है कि नहीं। चलो हमें तो छोटे छोटे, हमें मोहन गुरु जी बोलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तत्कालीन लोग थे कि नहीं, स्वयं हेमकर्ण पंडित जी जो मोहन गुरु जी से भी एल्डर है, स्वयं राधिका दास महाराज जी कितने पुराने हैं, स्वयं सदानंद जी महाराज जी एजेड हैं, स्वयं माता जी तो भाई, ऐसे तत्कालीन लोगों को सबके मुखारविंद से अब मोहन भाई बात हट गई। अब बस गुरु जी, मोहन गुरु जी, अब गुरु जी शब्द। तो ये तत्कालीन समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी था उस हिसाब से, एक भाव को क्रिएट करने के लिए। तो गुरुजी शब्द से जितना भाव अंदर से क्रिएट होता है, वो कोई ऐसे शब्दों से जो संसारी व्यवहारिक शब्द में ये होता नहीं। तो प्यारे सुंदर शाह जी, यहाँ संसार में लोग गुरु कोई नहीं होता है, गुरु करने की क्या जरूरत है, सब परमात्मा ही तो गुरु है, ऐसे शब्दों का ओवरलैपिंग भी लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, सो कुंजी दई मुझको, तो तारतम मुझे सदगुरु से मिला और खोलने की अक्ल मिली, 3 से ताले सब खुले, उससे मेरा सारा आंटी गुटी खुलता गया, पाया आखिर अव्वल असल। तो इससे संकेत ये मिल रहा है सुंदर सत्य, अपने जीवन तक, अपने अंतरात्मा तक ये तारतम का गुरु परंपरा से होते हुए। तो कभी कभार क्या होता है, किसी का आकाशवाणी हो जाती है और वहाँ से हमको मिल गया, ऐसा भी लोग सुनने में आता है बाहर। और थोड़ा इस विषय में गुरुजी मंगलदास जी ने इस में कहा है, देखिए सरसों में तेल व्यापक है कि नहीं, सरसों में तेल है। तो जब सब्जी बनाना होता है तो सरसों डाल करके नहीं होगा ना, उसमें तेल निकालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो गुरुजी ने अपने सूक्ति में कहा है, व्यापकता काम नहीं आता है। बोले पुरुषत्व संसार में व्यापक है, लेकिन एक स्त्री के लिए पुरुष का स्वरूप चाहिए, और स्त्रीत्व संसार में व्यापक है, फिर भी एक स्त्री का स्वरूप चाहिए। हवा में आवाज व्यापक है, लेकिन आवाज को पकड़ने के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए, रेडियो चाहिए, उसमें भी चुंबकीय शक्ति होना चाहिए, उसमें भी मीटर मिलाना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा व्यापक शक्ति जरूर है, और उसमें से पहले से वैदिक परंपरा से हो चाहे वेद कतब से हो, वो व्यापकता को गुरु महाराज के माध्यम से
सिंक्रोनाइज कर, उसको हार्नेस करके, उस शक्ति को लेकर के, उस व्यापकता को एकीकरण करके हमारे कान के अंदर ये गुरु मंत्र जाता है। तो तभी जाकर के अंदर में एक आंटी खुलती है और उसका लज्जत कुछ अलग होता है, क्योंकि व्यापकता में काम नहीं आता है। हम विद्वान जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा इस चीज को चिंतन भी करना होता है। सो कुंजी दई मुझको डायरेक्ट बोले हैं, प्रत्यक्ष में बोले हैं, देखिए। और वितक साक्षी, सदगुरु के साथ पहुंचना और 13 साल तक सानिध्य में रहना, 3 से ताले सब खुले, तब जाकर के आंटी कुटी खोलने की बात आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। और कोई ना खोल सके 3 सूरत का हाल, फैला हाल दो उम्मत के ताको लिखियां नूर जमाल। चौपाई नंबर 52 में आप देखिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, आप देखो हर चौपाई में, मैं शायद आप ख्याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं एक एक चौपाई को जैसे मैं चिंतन करता हूं तो यह बीच में से बोलने में मजा ही नहीं आता है। खिलवत ग्रंथ पन्ना का है, पन्ना में अवतरित हो रही है। प्राणनाथ जी इस समय 65 to 75 के बीच में प्राणनाथ जी का एज फैक्टर रहा है, लेकिन इस खिलवत मूल मिलावा है, बैठक है, परातम है, वो खिलवत है, वायदत है, सब कुछ है। लेकिन स्वयं चौपाई दिखे ना, कुंजी दई मुझको, बोले कहाँ पर यहाँ खिलवत आया? कुंजी दई मुझको तो यह नौतनपुरी आ रहा है ना, स्थान तो यहीं पकड़ रहे हैं ना, तो बस वहीं से उठाना जरूरी होता है। तो और कोई ना खोल सके 3 सूरत का हाल। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जमाने में तारतम्य अवतरण हुआ, तो वो क्या खोले? वेद शास्त्र उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से सदगुरु व्याख्या करते हैं, तो वहां पर 3 क्या खोले? सदगुरु के दिमाग में, यानी श्रीदास जी महाराज ने सदगुरु के समय में 3 का कैसे अर्थ लगाया? ब्रजरास जागनी 3 है ना, 3 सूरत का हाल। आप एक बार सदगुरु से सत्संग करिए और सदगुरु से पूछिए 3 का अर्थ क्या क्या है। तो 17 तम 3 गुण है, और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष है। 3 स्वरूप, 3 सूरत का अर्थ होता है स्वरूप, सूरत का अर्थ होता है स्वरूप। 3 स्वरूप का हाल। तो ब्रजरस जागनी 3 पुरुष, ब्रजलीला, रासलीला और जागन लीला 3 लीला। सदगुरु महाराज का टॉपिक में ये भी है। और 17 3 गुण, निष्त्रय गुण्य भावार्जन, 3 गुण से ऊपर उठने के बाद सदगुरु शास्त्र से समझाते हैं। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष के बाद सदगुरु समझाते हैं। और वैसे भी त्रिलोक बोलते हैं, पाताल, मर्त्यलोक और ऊपर का लोक, त्रिलोक 3 का हिसाब है। और दिव्य परम धाम में 3 स्वरूप, राजी श्यामा जी 12,000, 5 स्वरूप अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म और माँ लक्ष्मी। वायदत के एरिया में सदगुरु महाराज का विश्लेषण देखिए। तो और कोई ना खोल सके 3 सूरत का हाल। ऐसे करते करते सदगुरु महाराज जैसे चिंतन करते हैं, सुंदर साथ स्वयं मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा बैठी हुई है, सदगुरु को ध्यान करते, तो सदगुरु के शब्द दिव्य परम धाम में। तो जाते जाते और मुख्य बात तो आ गई कि जैसे ही सदगुरु महाराज परमधाम की बातें करते हैं तो श्रीराज जी महाराज ओ हो, जैसे ही कृष्ण शब्द आया, कृष्ण लीला त्रिधा पुक्ता तत्त भेद अनेकदा। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, 3 सूरत के भी तक, 3 सूरत का हाल है ना। देखिए तो 3 सूरत। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का विषय वस्तु को हम रिमाइंड कर रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं कि उनका विषय वस्तु देखिए उन्होंने क्या क्या खोला। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद खोले, रास के त्रिधा भेद भी है, ये भी 3 स्वरूप में। कितने सारे सदगुरु महाराज ने टॉपिक इस शब्दों से उन्होंने कितने बार याद दिलाया। सुंदर साथ
तो सुंदर साथ जी श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, 3 स्वरूप, 3 सूरत आप विचार करते आइए। और गौलोकी स्वरूप, वैकुंठ स्वरूप विष्णु अवतार, फिर जाकर के गौलोकी शक्ति कंस को उद्धार करने का, फिर अक्षरातीत कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम अक्षरातीत श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रजरास की लीला की। तो सदगुरु महाराज के विषय वस्तु 3 स्वरूप आए ना। श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से पूरी तरह दिव्य परम धाम का सारा चिंतन करते कराते हुए दिव्यंदर से यही तो बात बताते हैं। जैसे लालदास जी महाराज वितक्कार जो है काया छाया की भांति ठट्टानगर में जैसे पहुंचे 1728 में से लेकर के विक्रम संवत 28 से लेकर के अंतिम वितक तक प्राणनाथ जी के साथ, वो कैसे जागे? श्री कृष्ण के त्रिधा भेद से तो जागे वो। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद, रास के त्रिधा भेद, अखंड रास कहाँ कैसे, रास किसने खेला, क्यों खेला, कहाँ खेला, कैसे अखंड किया, ये सारी बात जब हुई तो विद्वान लक्ष्मण सेठ अखंड रास को अर्थ जैसे लगा। तो बस कबीर पंथी के इतना बड़ा जो ज्ञानी है, चमत्कारी ज्ञानी बैठे चिंतामणि जी, उनकी जागनी कैसे हुई? थोड़े वहां पर ला लीला करके जगाए। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर लात न, यही तो कहा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भीम भट्ट श्याम भट्ट जैसे सूरत में जागनी हुई है वेदांत के प्रकांड विद्वान लोग, तो वो कैसे जागे? वेदों के माध्यम से तो जागे। क्या उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति, उसी को परमात्मा कहा जाता है। भीम भट्ट श्याम भट्ट बताओ, तुम व्यापक ब्रह्म व्यापक बोलते हो, तो व्यापक कैसे? सूर्य व्यापक बोलते हैं, आप कैसे समझोगे? इन्हीं शब्दों से श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे हुए। जैसे दिल्ली में पहुंचे तो कुरान को जैसे उन्होंने मिला, तो कुरान में जब बात आई वहां पर, अरे श्री सदगुरु महाराज दिव्य परमधाम से हम ब्रज में आए, रास में आए। उसके बाद 4660 वर्ष जो है, जब तक कलयुग, तो श्री कृष्ण चले गए तो कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग का 4660 वर्ष जैसे व्यतीत होता है, तो देवचंद्र जी महाराज को श्रीदास जी महाराज ने बताया कि ब्रजरास करके तुम परातम शरीर में देखो, तंद्रावस्था में तुम हो, और अब मैं तुम्हें फिर खेल में लेके आ रहा हूं, जो असरजा दुख देखने के जो है, ये दुख के अनुभव कराने के लिए। तो श्री सदगुरु महाराज के हृदय में आवाजें आ रही है। राजी महाराज ने कहा, देखो ब्रजरास के, और रास के बाद मैं कहाँ गया देख। तो श्री सुंदरबाई आत्मा को परातम में रखते हुए रास रमन का आनंद लेते हुए परातम तंद्रावस्था भी दिखाया, और बीच का 4660 वर्ष में मैं कहाँ गया देखो, मैंने कैसे तुम्हारे लिए व्यवस्था करके रखा हूं। तो सदगुरु महाराज को दिखा देते हैं कि आरब के भूमि में मैंने मेरे छोटा सत्ता से देखो, वहां पर कुरान में तुम्हारी बात रख दिया हूं, लेकिन अभी तुम इस विषय में टेंशन मत लेना, समय आएगा, अभी समय नहीं, अभी तुम्हारा जो समय है बस जो मैं बता रहा हूं वो करने का। तब सदगुरु महाराज जब ध्यान में रास के बाद श्रीदास जी महाराज का जो एक छोटा सा शक्ति, जो भी बोलो, अरब के भूमि में कुरान के अंदर परमधाम की बातें रखने के लिए आए, क्योंकि राज जी को पता है ब्रजरास के बाद जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्मा है, तो 4036 वर्ण में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, सबको समेटना है। और वैसे भी सृष्टि में पेर ऑफ अपोजिट तो है ही, दिन और रात है ही, खेल बनाया ऐसा है, तो सब उठाना तो सबको होता ही है। इसलिए सबको चाहे वैदिक से हो चाहे कतेब से हो, जीव तो उठाना ही है। खेल तो स्पोर्ट तो वैसे बनाया है, खेल में तो अपोजिट से होता ही है, इस खेल तो खेल ही है। इसलिए बृहत हृदय श्रीदास जी महाराज सदगुरु को बता रहे हैं कि अरब के भूमि में इस तरह से, वहां पर भी मैंने संदेश रखा हूं। तो सदगुरु महाराज फिर ध्यान में उतरते हैं, हाँ ऐसा चिंतन फिराते हैं, खोजी बाई की आत्मा रही बाई की वासना देख लिया,
और मेराज ठाकुर को बोले देखो यहाँ पर बात तो मुझे संदेश मिल रहा है, राजी महाराज का संदेश तो है, ब्रह्मात्माओं को कोई ना कोई तो है, लेकिन ये सोशल स्टेटस ऐसा रहा महाराज मेरे से बन नहीं पा रहा है, वहाँ कोई कोई वासना जान वहाँ भी है, तो तुमको आगे जा करके सब विचार करना होगा। सदगुरु महाराज का ये भविष्यवाणी जैसा दिल्ली पहुंचने पर याद हो रहा है, ऐसा याद आ रहा है। राजी महाराज देने लगे अब उपाय कि देखो अब समय आ गया ना, ब्रह्म आत्माएं साकुमार कहाँ फंस गया है, ये फंसाना ही था, क्योंकि 14 लोक को मुक्ति देना है, 5 तत्व को मुक्ति देना है, जीव को मुक्ति देना है। ये नाटक के सब पात्र हैं तो इनको तो देना ही है, तो व्यवस्थित हो रहा है। अब समय आ गया। आहा, सनंद ग्रंथ खुलासा ग्रंथ से पता चला कि ओहो, श्रीराजी महाराज तो ब्रजलीला रासलीला करते करके फिर आरब के भूमि मोहम्मद के स्वरूप में होकर के साक्षी देने के लिए आए। ओहो, तब पता चला ये वेदों में तो है ही, हम तो सदगुरु के जमाने से वेद उपनिषद तो पढ़े, लेकिन आरब के भूमि में भी राजी महाराज ने हमारी बात रख दी। तो वहां पर कड़ी कड़ी इधर उधर मिलने लगा। और मेन चीज बहुत अच्छा लगा सदगुरु महाराज महामती प्राण जी को, जैसे उन्होंने कुरान को देखा या सनंद ग्रंथ से जैसे दिव्य वाणी जब वहां पर टच होने लगा उनके दिल दिमाग, तो पूरा पृष्ठ देखने लगा। अरे हो, सब सांकेतिक भाषा, हकीकत के मजल, और कितना क्लियरली लिखा है अलफ लाम मीम, इसका अर्थ मत करना, ये स्वयं खुदा आकर के अलफ लाम मीम का अर्थ करेगा। तो पता चल गया ये अलफ लाम मीम, अलफ मोहम्मद से रास खेल करके अलफ मोहम्मद आ गए, और लाम सदगुरु महाराज के पास आकर के इलम लुदनी कुंजी ले आया, मीम इमाम मेहदी मैं हूँ प्राण, ये 3 अर्थ मेरा ही है। अभी तक इसको घेरा में रखने को, अर्थ नहीं करने को क्यों बता दिया, इसको पूरा अभी भी उसका अर्थ खुलेगा नहीं, खुदा आकर के खुलेगा खोलेगा करके रखा हुआ है। अलफ लाम मीम मतलब बसर की हक की। तो वो 3 स्वरूप जो प्राण जी ने दिल्ली पहुंचने के बाद कुरान का 3 स्वरूप का अर्थ कर दिया। तो बोले कि मोहम्मद, तो बोले विद्वानों, मुसलमानों के विद्वानों आ जाओ, तुम कुरान में 3 स्वरूप की बात है, इधर आओ। 6 दिन लिखे कुरान में, 6 दिन का हिसाब मैं कर देता हूँ, तुम्हारा 6 दिन संडे मंडे होगा, लेकिन मेरा 6 दिन इधर आओ। परमधाम से ब्रज में आए 1 दिन, दूसरे दिन रात, तीसरा दिन अरब की भूमि में परमात्मा आए, और चौथा दिन होकर के सदगुरु देवचंद में तारतम लेके आए, और 5वां दिन में तारतम, 5वां दिन जागनी हो रही है, और 6वां दिन जागनी चल रहा है, और 7वां दिन तो मूल मिलाव उठना है। आज 6ठे दिन के हिसाब हम बता देते हैं। तो ब्रजरास 2 दिन, और तीसरा दिन आरब, चौथा दिन सतगुरु, 5वां दिन महामती प्राण, 6वां दिन की जागनी चल रही है, 7वां दिन तो परमधाम उठना है। आओ शेख इधर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, आओ बैठो कुरान लेकर के, हदीसा लेकर बैठो। तो यहाँ जो कुरान में जो मोहम्मद साहब का जो स्वरूप है, ये परमात्मा का ही तीसरा स्वरूप है। ब्रजरास का, और पहला दूसरा तीसरा है ये, हाँ, चौथा सदगुरु हैं। तो दोनों में क्या हुआ, वेद का टिप कवर हो गया। और 5वां धनी ने मेरे को ऐसे कुंजी दिए, उस तारतम को कुंजी में मेरे से कुरान का अर्थ भी खुल गया, वेद का अर्थ भी खुल गया। अब कहा जुदे जुदे नाम गा वहीं, जुदे जुदे वेश अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक परमात्मा एक। अक्षराति श्रीदास जी महाराज ने ये खेल बनाया, तो 2 दिन रात दोनों खेल के अंदर है, दोनों प्रमाण है ब्रह्म आत्माओं के लिए। तो धनी ने अब कहा कि और कोई ना खोल सके 3 सूरत का हाल। यहाँ जाकर के 3 सूरत का चिंतन है कि ये आरब का स्वरूप, और सदगुरु महाराज, और महामती प्राण जी, ये 3 सूरत जो है, 3 स्वरूप जो है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जो वेदों का जो कड़ी थी, वो सदगुरु महाराज में तारतम द्वारा खोलवाया। कते परंपरा में जो कड़ी थी, वो मोहम्मद के भविष्य को लेकर के महामती प्राण जी के स्वरूप में आकर के पूरा खोला दिया। तो दोनों तारतम के अंदर दोनों है। इसीलिए श्री राजी महाराज ने स्वरूप महामती प्राण जी अर्थ कर रहा, 3 सूरत की जो हाल है, ब्रजरास जागनी कहो, अलफ लाम मीम बोलो, और या सदगुरु प्राण जी स्वयं और मोहम्मद साहब।
ये जो 3 जनों ने बहुत कंक्रीट बात कही अक्षरातीत के विषय में, जिनके टीचिंग में वेद भी कवर हो जाता है और कत्ते भी कवर हो जाता है, उसके बाद कोई शंका नहीं रहता। फैल हाल दो उम्मत के, और एक ऐसा जमात, दो उम्मत, उन्होंने दो जमात करके कुरान में मिला प्राणनाथ जी को। सदगुरु महाराज बार बार बोलते थे ब्रह्मसृष्टि की जमात और ईश्वरी का जमात खेल में आए हैं करके बोलते थे। कुरान में खासल खास और खास करके 2 उम्मत मिला। तो 2 उम्मत के तो को लिखिया नूर जमाल अक्षरातीत सिद्धार्थ जी महाराज ने कुरान में लिख दिया था, जो चीज सदगुरु महाराज द्वारा कह करके शास्त्रों के सार में खुला दिया था। अब देखो, सुख देव 2 उम्मत को बिचा बैठा नासुत। ये दोनों जमात ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि नासुत मर्तलोक में बैठे हुए हैं। चिनाई ईशा का हक का साहेबी, इनको हक का साहेबी परिचय करा दो और प्रेम का परिचय बता दो, बुलाए ले आओ लाहुत, इनको बुला करके दिव्य परम धाम में ले आओ। सदगुरु महाराज को राज जी ने कहा था, राज जी ने श्री इंद्रावती आत्मा को कहा, इंद्रावती आत्मा वाणी में रख कर हम सबको बोल रहे हैं, आप भी ब्रह्मश्री होकर के चलो और जीव को भी एक सत विप्रा बहुधा वदंती का एक परमात्मा का परिचय करा दो। इन विद सुख के ते कहूँ झूठी इन जुबाना, मेरी रूह जाने या मोमिन या दिए जिन रहमान। इंद्रावती आत्मा महसूस करती है कि कितना आनंद का मेरा निशंक ज्ञान हृदय में, मेरा हृदय में निशंक दिव्य परम धाम विराजमान है। मेरी रूह जाने या अब मेरी आत्मा जानती है, या मेरे मोमिन जो जागे हुए मोमिन जानते हैं, या तो देने वाले रहमान कृपावान परमात्मा श्री राज जी जानते इस आनंद के विषय में। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को ढूंढा ढूंढा रहे सब दूर, आगो आय लम दिया जासों पहुंची बक्का हजूर। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, सबके अंदर ब्रह्मांड का एक, कभी कभी बच्चे लोग झगड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो माँ बाप क्या करते, कुछ खिलौना दे करके बुला देते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्मांड को दिखा दिया और 5 तत्व अपने सारा बना करके संसार का ब्रह्मांड दे करके बुला दिया। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, ब्रह्मांड का पर्दा दिया। उसके बाद क्या किया, ढूंढा रहे सब दूर। अब सब ब्रह्मांड के अंदर ढूंढते रहे ब्रह्म कहाँ है करके, लेकिन उस ब्रह्मांड के पीछे छिपके बैठे और आगों आए इलम दिया, और स्वयं फिर इलम दे के आए और अपना परिचय दिला दिया। जासों पहुंची बक हजूर तातम द्वारा। उस ब्रह्मांड के पीछे तरफ जो मुलमिलावा है, उस वहां पर जासों पहुंची बक हजूर, उस परम धाम में पहुंचे। केती कहूँ मेहर महबूब की, इस तरह से धामधनी के कृपा मेहर को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, जो रूहें देखो सहूर कर। हे सुंदर साथ जी, आप तारतम द्वारा सहूर करके देखिए, दया ही दया है, कृपा ही कृपा है करके बोलते हैं। मामत कहे मेहर अलेखे, इस तरह धामधनी ने अलेखे मेहर किए हैं। अब अपने अपने जीवन में मेहर देखिए सुंदर साथ जी, जो देखो रूह की नजर है। लेकिन एक बात जरूर है, प्रकाश किताब द्वारा रूह का नज़र खुलना चाहिए, तब जाकर फिर बगीचा में जहाँ भी घूमो बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देगा, सुगंध दिखाई देगा। इस तरह से अब खिलावत ग्रंथ है, खिलावत के बाद परिक्रमा सागर श्रृंगार इस तरह से आ रहा है। तो ये परमधाम के वर्णन में भूमिका की तरह खिलावत ग्रंथ हमें हृदय में महसूस हो रहा है। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए प्रकरण 8 को यहीं प्रणाम करते हैं, जिसमें 56 चौपाई था, आज पूरा हो गया। केते केती कहूँ मेहरा महबूब की, जो रूहें देखो सहुर कर। मामत कहे मेहरा अलेखे, जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह की नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।